एक और ब्रेक इवन का क्वेश्चन है पास पेपर का, जून 2011 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सबको विजिबल होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ब्रेक इवन का, बहुत हट के क्वेश्चन है पास पेपर का बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में, थोड़ा सा लैंग्वेज पे है, प्लीज़ देख लीजिएगा। Paul's own two car wash businesses called Cities Center Car Wash and Suburban Car Wash। दो डिपार्टमेंट है, दो बिजनेसेस रन कर रहे हो। आपके पास क्या सिटी सेंटर कार वॉश हैज़ फॉलोइंग मंथली कॉस्ट पर कार, यानी डिटर्जेंट $1, इलेक्ट्रिसिटी 0.5, वाटर कॉस्ट 0.05, वेज कॉस्ट 1.25। ये सारी कॉस्ट को प्लस करके कोई बच्चा बता सकता है कितनी हो रही है? 1.5 2 कितना बेटा? 2.8। ओके, तो 2.80 अगर मैं इसको कहूँ कि दिस इज़ माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या एग्री करोगे? नीचे आपके पास एक और पर मंथ कॉस्ट दी हुई है दोस्तों। इंश्योरेंस ऑफ साइट 800, लीज ऑफ इक्विपमेंट 2040, मैनेजर सैलरी 1000। क्या आप इसको सम अप करके मुझे बता सकते हो कितना है? 3840। तो इसको मैं फिक्स कॉस्ट कह दूं। डन है मेरे बच्चों? सर अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। अलीजे बोथ कार वॉश बिजनेसेस आर ओपन फॉर 400 आवर्स एवरी मंथ, यानी दोनों कार जो वॉश सेंटर्स हैं ओपन होते हैं 400 घंटे एवरी मंथ, यानी एवरी मंथ कितना है? 400 घंटे हैं। सही है, हर महीने 400 आवर्स हो गए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, अगर आप देखते हो, द कार्स आर वॉश वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक गाड़ी वॉश होती है। इसके बाद द एवरेज टाइम टेकन टू वॉश ईच कार इज 10 मिनट, यानी हर घंटे में, यानी सॉरी हर द कार आर वॉश वन एट अ टाइम, हर एक वक्त में एक कार वॉश होगी। और द एवरेज टाइम टेकन, जो एवरेज कार जो एक गाड़ी पे लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। यहाँ देखिएगा, तो इसका मतलब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो एक घंटे में कितनी गाड़ियाँ वॉश हो जाएंगी? 6 का। तो यहाँ लिख दूँ 6 कार्स। एग्री? सिटी सेंटर, अगर सिटी सेंटर की बात कर रहा हूँ, करंटली ऑपरेटिंग कितने परसेंट काम कर रहा है? 80% अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है। और सुब्रुबन जो कार वॉश है वो 70% कैपेसिटी यूज़ कर रहा है। फॉर सिटी सेंटर कार वॉश कैलकुलेट द 2 डेसिमल प्लेस, यानी अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन निकालूंगा वो किस बेस पे निकालूंगा? सिटी सेंटर के हवाले से निकालूंगा। एग्री? सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ कार वॉश पर, यानी आपके पास वॉश पर मंथ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये कौन सा पार्ट होगा? ए का 1 टोटल नंबर, यानी मुझे महीने में कितनी गाड़ियाँ धुली हैं, ऐसा ही है। तो कितने घंटे हैं? 400 आवर्स हो गए मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय कितनी गाड़ियाँ हैं? 6। और कितना हो गया? 4 × 6, आई थिंक 2400 कार्स हो गई। मगर कैपेसिटी कितनी इस्तेमाल हो रही है? 80% हो रही है। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? 1920 कार्स हो जाएंगी। कोई मसला? फर्स्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मसला, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बच्चों? जी बेटा, 6 कार्स कैसे? आपके पास बोथ कार वॉश आर ओपन 400 आवर्स एवरी मंथ बेटा। द कार आर वॉश वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक गाड़ी धुलेगी। द एवरेज टाइम टेकन, एवरेज टाइम कितना लग रहा है एक गाड़ी में? तो इसका मतलब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। तो उससे 6 आपके पास अगर एक गाड़ी 10 मिनट ले रही है तो कितनी, एक घंटे में कितनी गाड़ियाँ वॉश होंगी? ख़त्म। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट क्या था आपका? पार्ट नंबर 2, टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ। टोटल वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूँ 1.00 प्लस 0.50 प्लस 0.05 प्लस 1.25, इन सब का टोटल कितना था अगर आपको पता हो? 2.80 जो आप लोगों ने निकाल के दिया था। और कितनी कार्स आप लोगों ने वॉश की हैं? 1920 कार्स वॉश की हैं। तो इसको देखोगे
तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन रही है आपके पास? 5376। कोई मसला? फाइव थ्री सेवन सिक्स ये आपकी क्या बन रही है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ ना? कोई मसला? पार्ट 3 पे आ जाओ। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ। ऑपरेटिंग का मतलब क्या हो गया? आपके पास फिक्स प्लस वेरिएबल होता है। टोटल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। फिक्स्ड कितनी थी? 3840। वेरिएबल कितनी आई है? 5376। तो दोनों को प्लस कर लो, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 9216। कोई मसला, कोई परेशानी किसी को, कोई डाउट बेटा? दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई थी? ये रही। ये क्या हो गई आपकी? टोटल कॉस्ट हो गई। इसके बाद मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं मैं भूल गया। अगर मैं कहूँ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, एवरेज आ जाएगा। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट पर वॉश ना, यानी एवरेज कॉस्ट पर कार इक्वल टू टोटल कॉस्ट 9216 है और कितनी कार्स हैं? 920 कार्स हैं। तो एवरेज कितना आ जाएगा बता सकते हो? 4.80 पर कार, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस बोला हुआ है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है? जी बेटा, प्रॉफिट मार्जिन बोला हुआ है। कितना बोला हुआ है? तो बेटा मार्जिन किस पे अप्लाई होता है? सेल्स पे। तो यहाँ तो सेल्स नहीं है, तो दिस मार्जिन इज कन्वर्ट। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा? 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 ओवर 80। 0 कट गया, कितना हो गया? 1/4 हो गया। एग्री? तो इसका मतलब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या निकालना था? प्रॉफिट निकालना था, ऐसा ही है। तो आपके पास कितना था? 4.80 पर कार था, मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा? 1.2। ये क्या आ जाएगा? 1.20 पूरा का हो। ये हो जाएगा प्रॉफिट पर कार हो गया। ये क्या था? कॉस्ट पर कार हो गया। जब इन दोनों में को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस पर कार आ जाएगा, जो कि कितनी? 6 आ जाएगी, 6.00। एग्री? कोई मसला? पीछे वालों को क्लियर? अच्छा बेटा, फिर इसके बाद क्या निकालने का बोला है? टोटल प्रॉफिट पर मंथ। टोटल प्रॉफिट ये नहीं निकलता मुझसे, कोई बता सकता है? टोटल प्रॉफिट पर मंथ नहीं निकल सकता। नहीं, यूनिट से किसको? 1920 को? नहीं मेरे बच्चे, जबरदस्त। आप क्या करोगे? 1.2 एक कार का प्रॉफिट है। ये आप शायद उल्टा कह रहे थे मेरे बच्चे। 1920 कार्स, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट? जी बेटा, 2304। थोड़ा सा ब्रेक इवन से हटकर सवाल था आपके पास, मगर जैसा भी था क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन मजे का था। यहाँ तक कोई मसला?
सारी रिक्वायरमेंट 2-2 मार्क्स की थी। डन। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जरा पार्ट पे आ जाओ। वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे वो कर सकेगा। कौन सा पार्ट है? पार्ट बी। क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर कार, मतलब यूनिट इधर क्या है? कार है। तो कौन सा पार्ट है? 1 बी का 1 है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इधर यूनिट क्या है बेटा? कार है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर कार माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर कार। ऐसा ही है। सेलिंग प्राइस मेरे ख्याल से $6 निकली थी, एग्री करते हो? और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 2.8 शायद निकाली थी। तो कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर कार? 3.20 क्या हो गया आपका? पर कार हो गया। कोई मसला? कंट्रीब्यूशन के बाद क्या निकालना है? आप कह रहे हो कंट्रीब्यूशन के बाद आप ब्रेक इवन निकालने का बोल रहे हो। ब्रेक इवन क्या था? उसका फॉर्मूला मैं भूल गया। जबरदस्त। ब्रेक इवन यूनिट्स की जगह क्या है? कार्स हैं। इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर कार। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? मेरे ख्याल से 3840 थी। 3840 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर कार कितना आया था? 3.20। तो यानी ब्रेक इवन कितनी कार्स पे होगा? कितना बेटा? 1200 कार्स होंगी। अगर मैं 1200 कार्स बना लेता हूँ, अगर ये 1200 बनाता हूँ तो इसका मतलब ना मुझे प्रॉफिट होगा ना मुझे लॉस होगा। अगर इससे ज़्यादा बना लेता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मेरा प्रॉफिट होगा। अगर इससे कम बनाता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मुझे लॉस बेयर करना पड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स व्हेन कैपेसिटी इज 80%। यार ये थोड़ा सा टेक्निकल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकालनी है आपके पास? जब आपके पास कितनी कार्स थी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था? अगेन भूल गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कार्स, यानी अगर कहूँ बजटेड सेल्स, यानी बजटेड कार्स माइनस ब्रेक इवन कार्स। मेरे ख्याल से ऊपर जो निकाली थी 1920 कार्स थी और ब्रेक इवन कितनी है? 1200। तो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होगी कितनी कार्स पे होगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में निकालने का बोला है? डॉलर्स में बोला था ना, सॉरी। कितना आ रहा है बेटा? 720। और अगर मैं कहता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स में बोला है ना, तो इस 720 कार्स को मल्टीप्लाई कर लूँगा सेलिंग प्राइस से। कितनी? 6 से। तो कितना आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स? 4320। आप यही कह रही थी मुझे? थैंक यू। इसके बाद यहाँ तक बात हो गई। कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर ना हो बेटा? अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल रहा है 80% की जगह डॉलर्स में ही निकालना है। कैपेसिटी आपकी 60% हो गई। यहाँ थोड़ा मैथ्स आ जाएगा। 60, 80 की जगह 60 हो गई। कौन सा पार्ट है ये? 4। तो क्या करूं मैं? इसके बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं। जो 1920 कार्स हैं वो 80% कैपेसिटी पे है ना, उसको मुझे 60% पे बना लूं। तो देखो इस तरह कर लो, 400 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो। करो 1 मिनट। 400 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60%। एक तरीका ये हो गया, यानी 2 वे बता देता हूं आपको कैसे। 400 आवर्स हो गए मल्टीप्लाई बाय 6 कार्स और मल्टीप्लाई बाय 80% की जगह क्या हो गया? 60%। कितना हो जाएगा? 440 कार्स हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का?
1920 कार्स 80% पे थी, 1920 कार्स 80% पे थी, इसको मैंने क्या कर लिया 60% ले लिया, डिवाइडेड बाय 80%, क्या आंसर आ रहा है चेक करो, 1440 आ रहा है। दोनों में से जो आपको तरीका अच्छा लगता है आप उस पर कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना एग्जामिनर को होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कार्स यानी कितनी कार्स थी 1440 माइनस ब्रेक इवन कितनी थी 1200 थी, 1440 में से 1200 निकाल दो कितना बचेगा 240, तो 240 को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स आ जाएगा कितना 1440 सेम आ रहा होगा। डन, क्लियर। देखो अगर कैपेसिटी कम हुई तो इसका मतलब यूनिट्स, अगर यूनिट्स कम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी कम होगा और बाकी चीजें भी उस पर भी फर्क पड़ जाएगा। क्लियर। पार्ट 5 में कुछ मांगा हुआ है, अब सी एस रेशो निकालना है, बोला है कॉन्ट्रीब्यूट सी एस रेशो निकालना है जब आपका और कैपेसिटी 80% हो, निकाल सकते हो सी एस रेशो निकाल सकते हो। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था ना, कंट्रीब्यूशन पर कार निकाला था ना, ये रहा पहले पार्ट में ही निकाला था, कितना निकाला था उन्होंने आपसे क्या मांगा हुआ है सी एस रेशो, कंट्रीब्यूशन पर कार कितना था 3.20 था, एग्री, और डिवाइड बाय सेल्स कितनी थी $6 थी, इनटू 100 कितना हो जाएगा, सी एस रेशो कितना हो जाएगा 53 एक और डिजिट, टू डिजिट है बेटा, ये भी कंप्लीट हो गया। बोलो कोई मसला, यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई कंसर्न कोई डाउट तो प्लीज बेटा पूछ सकते हो, वरना फिर मैं आगे चलूं। सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? अब आखिरी पार्ट देख लीजिए क्या मांगा हुआ है, अगेन थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, सी पार्ट में क्या बोला है, सुब्रमण्यम कार वॉश चार्ज सेम प्राइस एज सिटी सेंटर, एट दैट प्राइस कार वॉश कंट्रीब्यूशन सी एस रेशियो कितना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट कैसे दी हुई है, क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने और डॉलर्स निकालने, निकल सकता है। पार्ट सी, ब्रेक इवन, क्या फॉर्मूला है, कार्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एग्री। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 3240, काउंट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, काउंट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दी हुई थी 6 थी, क्या आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, क्या रेशो दिया हुआ है, तो इसका मतलब निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूगी मेरी बच्ची, क्योंकि से आप ये कह रही हो, देखना सी एस रेशो ऐसा इक्वल टू कंट्रीब्यूशन काउंट पर यूनिट, ये कह रही हो कितना दिया हुआ है काउंट पर यूनिट, नहीं दी हुई, और अपॉन सेल्स, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर रेशो कितना दिया हुआ था, काउंट पर यूनिट का क्या दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, सेल्स पता है बट कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इधर कुछ नहीं लिख रहा, काउंट पर यूनिट लिख दिया है मैंने बस। सेल्स कितनी थी 6 थी,
एग्री? ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? तो आप इसको जरा देखें, कॉन्ट पर यूनिट इक्वल टू 6 का 40% कितना होता है? तो ये क्या आ जाएगा? कॉन्ट पर यूनिट आ जाएगा दोस्तों 2.40। एग्री? नहीं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ था, जब परसेंटेज निकालनी होती तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं बेटा। आ गया 2.40 मेरे बच्चों, इधर देखिएगा प्लीज। अब ये मैजिक देखिएगा, कॉन्ट पर यूनिट इक्वल टू एसपी माइनस वीसी। कॉन्ट पर यूनिट कितना है? 2.40। एसपी कितना था? 6 माइनस एक्स। एक्स को सब्जेक्ट बना लो, 6 में से 2.40 माइनस कर दो, तो यानी वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया? 3.60 इज माय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डन मेरे बच्चों? तो यहां क्या लिख दूंगा मैं? 3.60। तो जरा 3240 को डिवाइड कर दो 2.4 से, तो ब्रेक इवन कार आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना बेटा? 1350 कार्स हो गई। ये वर्किंग आप लोगों के लिए शो करके दिखाइए भाई। और आपको इधर स्टार बना रहा हूं ताकि ये आपको पता चल जाए कि भाई ये आंसर यहां से आया है, ये इसकी वर्किंग है। डन? कोई मसला? किसी को भी कोई प्रॉब्लम रिपीट करने की जरूरत है, वरना फिर आगे चलूं? ऊपर से गया? चलो भाई, देखो भाई, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं पता, तो मुझे CS रेशियो पता था, तो मैंने CS रेशियो का फॉर्मूला लगा दिया। 40% CS रेशियो। कॉन्ट पर यूनिट कितना दिया हुआ है आपके पास? नहीं पता। $6 सेलिंग प्राइस थी। 6 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, देख सकते हो कितना? 6 का 40% 2.40, यानी 2.40 इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा। सेलिंग प्राइस 6 थी, 6 में से 2.40 निकाल दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 3.6 आ जाएगी बेटा। डन बेटा? सर इसके बाद जी मेरा बच्चा, हमने कंट्रीब्यूशन निकाल ली, वेरिएबल कॉस्ट निकालने की जरूरत क्या है? अभी पता चल जाएगा क्यों निकलवाइए। नेक्स्ट पार्ट के लिए काम आ जाएगी ना बेटा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में क्या मांगा है देखें, मंथली प्रॉफिट मांगा हुआ है। पार्ट सी का ही 2 है। तो आपके पास सेल्स, यानी कि सेल्स अगर कैलकुलेट करता हूं तो कैसे कैलकुलेट कर लूंगा? कितनी मेरे पास कार्स थी? 1920 कार्स थी। तो इस 1920 कार्स का आप बना लो, कितने बना लो? 70% कैपेसिटी बना लो, यानी 400 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 70%, तो कितनी कार्स हो जाएंगी? 1680 कार्स हो गई। याद रखिएगा। तो मेरे पास 1680 कार्स हैं। एक कार्स की सेलिंग प्राइस कितनी है? 6। कितना हो जाएगा? हेल्प करोगे? 10,080। एग्री? फिर क्या करते हैं? लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या जो भी वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो 1680 कार्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 3.60। इस वजह से निकलवा रहा था। 3.60 कितना हो जाएगा? 6048। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, क्या आता है? कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 4032। और फिर क्या माइनस कर दो बेटा? लेस। कितनी थी फिक्स कॉस्ट? 3240। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? जी बेटा, कर सकते हैं। आप चाह रही हो, मगर बेटा आप बहुत कितने मार्क्स हैं? 4 मार्क्स हैं। अब ये देखिएगा, अलीजे कह रही है शॉर्टकट वाली बंदी है, ये कह रही है कॉन्ट पर यूनिट आ चुका था आपके पास कितना?
2.40। नंबर ऑफ कार्स आपको पता थी, नंबर ऑफ कार्स कितनी थी 1680। जरा करिएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितना 4032 हो जाएगा, जिसको क्या होगा टोटल कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट कितनी थी आप लोगों की 3240। आंसर इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 792 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, क्लियर। अगर चाहें तो आप ये भी कर सकते थे, अगर आप चाहते तो ये भी कर सकते थे। जब भी मैंने बीच में और डाल के लिख लिया कि भाई आपको अगर ये वे करना है तो आप ये भी कर सकते हो, क्लियर। ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा।